नदियों में सैलाब, सड़कों पर तालाब, जलमग्न बस्तियां, घरों में जल जमाव। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। बारिश से तबाही की तस्वीरें प्रदेश के तमाम जिलों से सामने आ रही हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और जल सैलाब के बीच जिंदगी बचाने की जंग जारी है। मध्य प्रदेश में इस बार बारिश अपने साथ बर्बादी लेकर आई है। प्रदेश के कई जिले बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। जगह भले ही अलग अलग हों, लेकिन तबाही की तस्वीरें एक जैसी हैं। विदिशा में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जिले के करीब 100 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि दर्जनों कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। यहां गांव में फंसे लोगों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। इस दौरान एक बच्ची और मंदिर के पुजारी को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। आज इंडियन एयरफोर्स के जो 2 चॉपर यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं और 2 सॉर्टी उन्होंने की है और दोनों सॉर्टी से अभी तक कुल 31 लोगों को लेके आए हैं। इसमें ग्राम मोदन खेड़ी के हैं, ग्राम मुड़िया खेड़ा के हैं और ग्राम नड़खेड़ा जागीर से हैं। यहाँ के तीनों गांव के लोगों को 31 लोगों को अभी रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर के द्वारा, जो भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैं उनके द्वारा यहाँ लाया गया है और पुनः वो लेने के लिए वहाँ पर और लोगों को गए हुए हैं। विदिशा में हालातों की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान यहां खुद हालातों का जायजा लेने पहुंचे हैं। सीएम शिवराज ने विदिशा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राहत शिविरों का भी निरीक्षण कर बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की। मैंने अपने जीवन में भोपाल और आसपास के इलाकों में बेतवा बेसिन में और नर्मदा जी के बेसिन में ऐसी बारिश नहीं देखी। भयानक बारिश के कारण नदियां उफन गई, बांध के गेट भी खोलने पड़े, उससे भयानक बाढ़ की स्थिति बन गई। कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हमको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हमने पहले ही 4300 लोग 2 दिन में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए थे, लेकिन रेस्क्यू करके भी 2100 से ज़्यादा लोग निकाले गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने नाव से, बोट से, उस अभियान में एक जगह मैं भी सम्मिलित हुआ। बोट से जाके लोगों को निकाल के लेके हम लोग आए और सेना ने हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। हमारी केवल सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि हम लोगों की जिंदगी ना जाने दें। रायसेन में भले ही बारिश थोड़ी कम आई है, लेकिन नदी नाले अब भी उफान पर हैं, जिससे 25 गांवों में बाढ़ के हालात हैं। वहीं बेतवा नदी में उफान के चलते नेशनल हाईवे 146 का हिस्सा पानी में समा गया, जिसकी वजह से मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। मुरैना में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद कोटा बैराज के 14 गेट खोल दिए गए हैं। यहां से लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है। महज 14 घंटे में नदी का जलस्तर 9 मीटर तक बढ़ गया है। नदी में उफान के चलते कई गांवों का संपर्क भी मुख्य मार्गों से टूट गया है। बाढ़ के हालात को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। आला अधिकारियों ने चंबल नदी के राजघाट पुल पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। राजगढ़ में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते राजगढ़ में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। ब्यावरा में बाढ़ जैसे हालात हैं। 2 दिनों से ब्यावरा में एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर लोगों को बाहर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। मंदसौर में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। उधर गांधी सागर डैम के 19 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। डैम से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारी बारिश के बाद भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोलार के दामखेड़ा में निचली बस्तियां पूरी तरह से जलमग्न हैं और घरों में पानी भरने से लोग छतों पर शरण लिए हुए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाढ़ के हालातों की जानकारी दी। बारिश के चलते प्रदेश में 16 मार्ग बंद हैं, जबकि गुना और श्योपुर के कुछ गांवों में पानी भरा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विदिशा में 4 तहसील और 100 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। घर में बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हैं। कई नेता प्रतिपक्ष गए हो, उनके दल का कोई आदमी गया हो, आपको कभी किसी आपदा में कहीं देखे हो, चाहे कोरोना की हो चाहे बाढ़ की हो, पानी में उतरे नहीं खुद और हमें तैरना सिखा रहे हैं।
हमारे मुख्यमंत्री रात में 12 बजे उस स्थान पर थे, वल्लभ भवन में रात में 12 बजे खड़े हुए थे। वो हमको शिक्षा दे रहे हैं। रतलाम में बारिश के बाद निचली बस्तियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। यहां जावरा में बाढ़ में फंसे एक परिवार के 3 लोगों को मंदिर की छत पर शरण लेनी पड़ी। सूचना मिलने के बाद इलाके के लोगों को रेस्क्यू कर राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। शाजापुर में हो रही बारिश से काली सिंध, नेवज, चीलर, लखुंदर, जमघट और पार्वती नदी उफान पर है, जिसके चलते 80 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। गांव के निचले इलाके जलमग्न हो गए। वहीं प्रशासन की तरफ से गांव में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संपर्क टूटने के चलते गांव से सब्जियों और दूध की सप्लाई भी शहरी इलाकों तक नहीं पहुंच पा रही है। बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लोगों से भी सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।